कहा जाता है रात के सन्नाटे में सिर्फ हवा नहीं चलती, कभी कभी कोई इंतजार भी करता है। ये कहानी है एक साधारण पिज्जा डिलीवरी बॉय की, जिसकी एक रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बन गई। और हैरानी की बात यह है, जिस घर में वो गया था वो घर 3 साल से बंद था। रात 12:55। देहरादून की ठंडी रात थी, दिसंबर का महीना। आरव मल्होत्रा 21 साल का कॉलेज स्टूडेंट पार्ट टाइम पिज्जा डिलीवरी का काम करता था। उस रात उसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, बस शटर गिराने ही वाला था कि दुकान का लैंडलाइन फोन बज उठा। आरव ने घड़ी देखी, 12:58। उसने फोन उठाया। हेलो, रेड स्लाइस पिज्जा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर एक धीमी टूटी हुई आवाज आई। 4 प्लेन चीज पिज्जा, एड्रेस नोट करो। आरव ने कहा, सर दुकान बंद हो चुकी है। फिर 5 सेकंड की खामोशी और वही आवाज, बच्चों के लिए है, पैसे डबल दूंगा। आरव चुप हो गया। उसे पैसों की जरूरत थी। उसने ऑर्डर ले लिया। एड्रेस शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर था, पुराना फॉरेस्ट एरिया। रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, ठंडी हवा, सुनसान सड़क और बाइक की हेडलाइट ही एकमात्र रोशनी। चलते चलते आरव को लगा जैसे कोई पीछे चल रहा है। उसने शीशे में देखा, सिर्फ अंधेरा। रात 1:30 बजे थे। जंगल के अंदर एक पुराना घर, टूटी हुई दीवारें, जंग लगा गेट, चारों तरफ सन्नाटा। कोई गाड़ी नहीं, कोई आवाज नहीं। आरव ने सोचा, यहां बच्चे रहते हैं। वो वापस मुड़ने ही वाला था, तभी ऊपर वाली खिड़की में हल्की लाइट जली। उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। उसने गेट खोला, फिर उसने बेल बजाई और बोला, पिज्जा डिलीवरी। कोई जवाब नहीं। फिर बेल बजाई। अंदर से कदमों की धीमी आवाज आई। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। आरव जम गया, लेकिन पैसे याद आते ही वो अंदर चला गया। हॉल में एक टेबल लैंप जल रहा था, बाकी सब अंधेरा। हेलो, कोई है? आपका ऑर्डर। तभी एक काली बिल्ली सोफे के नीचे से निकली और अंदर वाले कमरे में भागी। जैसे ही वो कमरे में गई, टीवी अपने आप चालू हो गया। कार्टून की आवाज और बच्चों की हल्की हंसी। आरव का गला सूख गया। उसने देखा, कमरे में 2 छोटी लड़कियां बैठी थीं। सफेद फ्रॉक, लंबे काले बाल, दोनों बस उसे घूर रही थीं। आरव ने पूछा, मम्मी पापा कहाँ हैं? एक लड़की बोली, आप देर से आए। दूसरी बोली, मम्मी नाराज हैं। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। आरव के हाथ कांपने लगे। पेमेंट कौन करेगा? दोनों लड़कियां धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उनकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे गायब होने लगीं और कुछ ही सेकंड में उनकी आंखें पूरी सफेद हो गईं। उन्होंने एक साथ दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो औरत। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, सफेद फटी साड़ी, चेहरे पर बाल, सिर अजीब तरीके से झुका हुआ। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। लड़कियां एक साथ बोलीं, अब तुम भी यहीं रहोगे। आरव के हाथ से पिज्जा गिर गए और वो पूरी ताकत से बाहर भागा। बाइक स्टार्ट की, कुछ दूरी तक बाइक चली, फिर बंद, टायर पंक्चर। उसने पीछे देखा, वही औरत और दोनों लड़कियां धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती हुई। उसने कांपते हाथों से पुलिस को कॉल किया, प्लीज जंगल रोड, मदद भेजिए। फोन की बैटरी 2%। लाइन कट गई। वो जंगल की तरफ भागा, एक पेड़ के पीछे छिप गया, आंखें बंद कर लीं। अचानक उसके कानों में फुसफुसाहट, मिल गया। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज आई। आंख खोली, कोई नहीं था। इंस्पेक्टर राठौर मौके पर पहुंचे। घर की तलाशी ली गई, अंदर कुछ नहीं मिला, ना कोई बच्चे, ना कोई औरत, सिर्फ एक जंगली बिल्ली और घर पूरी तरह बंद और वीरान। अगली सुबह थामे में आरव को पता चला वो घर 3 साल से खाली है। 3 साल पहले वहां एक औरत और उसकी 2 बेटियां रहती थीं। एक रात तीनों का कत्ल हो गया। कातिल आज तक नहीं मिला और हैरानी की बात, उनकी मौत वाली रात घर में 4 पिज्जा के खाली डिब्बे मिले थे। आरव का दिल बैठ गया। उसने कहा, कल रात भी 4 पिज्जा। इंस्पेक्टर ने रिकॉर्ड चेक किए। उस रात दुकान पर कोई कॉल दर्ज नहीं थी, मतलब फोन आया ही नहीं था।
उस रात के बाद आरव ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन आज भी जब भी रात में फोन बजता है उसे वही आवाज सुनाई देती है, 4 प्लेन चीज पिज्जा। और आज तक उसे समझ नहीं आया कि अगर कॉल कभी आई ही नहीं थी तो फोन किसने किया था।